हेलो एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। मैं आशा करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पे। तो फ्रेंड्स, ये है हमारी डेली करंट अफेयर्स की क्लासेस और यहाँ पर हम हर दिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट 15 करंट अफेयर्स को डिस्कस करते हैं डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन और रिवीजन के साथ साथ। तो आज की क्लास में हम चर्चा करेंगे 4 अगस्त 2026 के 15 मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में। तो अगर आप किसी भी वनडे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो करंट अफेयर्स को बेस्ट तरीके से पढ़ने के लिए आप हमारे चैनल को फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पर हम आपको डेली करंट अफेयर्स के साथ साथ वीकली करंट अफेयर्स और मंथली करंट अफेयर्स के भी सेशंस प्रोवाइड करते हैं और हम यहाँ पर बेस्ट कोशिश करते हैं कि अगर आपने हमारे चैनल को अपना कीमती आधा घंटा दिया है तो हम आपको इसका बेस्ट रिजल्ट दे सकें या मैक्सिमम आउटपुट दे सकें। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि ये हमारे कुछ स्टूडेंट्स का फीडबैक है। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं हमारे जिनको फ़ायदा पहुंचा हमारे इन सेशन से जुड़ने के बाद। तो आप भी 10 से 15 दिन का ट्रायल लेकर चेक कर सकते हैं एंड आप खुद देखेंगे कुछ दिनों में कि कैसे धीरे धीरे करके फिर आपका स्कोर इम्प्रूव होने लगेगा करंट अफेयर्स के सेक्शन में, डिफरेंट मॉक टेस्ट और पेपर्स में। ठीक है, तो विद दिस नोट चलिए हम आज की अपनी ये क्लास शुरू कर लेते हैं। हमारी सेशन की शुरुआत होती है क्विक रिवीजन के साथ। मीन्स हमने एक दिन पहले जो 15 करंट अफेयर्स डिटेल में पढ़े होते हैं उनको हम अगले दिन दोबारा से वन लाइनर फॉर्मेट में रिवाइज करते हैं। तो कल हमने पहला क्वेश्चन किया था, भारत के जलाशयों, झीलों और बांधों पर फ्लोटिंग सोलर प्लांट लगाने के लिए जुलाई 2026 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस योजना को मंजूरी दे दी? तो ये है प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना। इसके लिए कुल बजट आवंटित है 5070 करोड़ रुपए। अगला, स्कॉटलैंड के ग्लासगो में आयोजित कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में पुरुषों की जैवलिन थ्रो स्पर्धा में नीरज चोपड़ा ने कितने मीटर के थ्रो के साथ रजत पदक जीत लिया है? तो यहाँ पर इनका ये थ्रो था 85.83 मीटर का। अगला है, जुलाई 2026 में सऊदी अरब और 13 अन्य देशों ने किस जलडमरू मध्य की सुरक्षा के लिए एक बहुराष्ट्रीय समुद्री रक्षा गठबंधन बनाने की घोषणा कर ली है? तो ये था बाब अल मंदेब जलडमरू मध्य। नेक्स्ट है, सरकारी स्कूलों की 9वीं कक्षा की छात्राओं को मुफ्त साइकिलें वितरित करने के लिए किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश ने विद्या वाहिनी नाम की योजना शुरू की है? तो आंसर है दिल्ली। नेक्स्ट है, जुलाई 2026 में भारत और किस देश के बीच फवारा यूपीआई क्रॉस बॉर्डर पेमेंट कॉरिडोर आधिकारिक तौर पर शुरू हो गया? तो ये देश है मालदीव। नेक्स्ट है, विश्व लंग कैंसर दिवस 2026 हमने कब मनाया है? तो 1 अगस्त को। और इस साल की हमारी थीम है फेफड़ों के कैंसर के माध्यम से एक साथ। अगला है, जुलाई 2026 में केंद्रीय कैबिनेट ने 3.15 लाख करोड़ रुपए के खर्च के साथ प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को किस अवधि तक जारी रखने की मंजूरी दे दी है? तो ये अगले 5 साल के लिए और इम्प्लीमेंटेड रहेगा, 2026 और 27 से लेकर 2030-31 तक। इस योजना की शुरुआत हुई थी 24 फरवरी 2019 को। नेक्स्ट है, भारतीय प्राणी सर्वेक्षण द्वारा जारी भारत की तितलियों और पतंगों के पहले व्यापक राष्ट्रीय कैटलॉग में कुल कितनी प्रजातियां दर्ज की गई हैं? तो ये थी 13,703 प्रजातियां। अगला है, अगस्त 2026 में केंद्र सरकार ने सशस्त्र बल चिकित्सा सेवाओं का नया महानिदेशक किसे नियुक्त कर दिया है? तो ये है एयर मार्शल संदीप थरेजा। अगला है, कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में महिला जूडो 48 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बन गई? इनका नाम है अस्मिता डे और ये त्रिपुरा की रहने वाली हैं। नेक्स्ट है, बेसल 3 अनुरूप 81 परपेचुअल बॉन्ड जारी करने वाला पहला भारतीय बैंक कौन सा बन गया? ये है भारतीय स्टेट बैंक। नेक्स्ट है, नई दिल्ली में संपन्न 22वें कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2026 में किस देश ने पुरुष और महिला दोनों वर्गों का खिताब जीत लिया है? तो ये है भारत। और मैंने आपको यहाँ पर ये भी बताया था कि याद रखना है आपको, दोनों ही वर्गों में इन्होंने किसको हराया है? तो मलेशिया देश को। ठीक है, पुरुष और महिला दोनों वर्ग में। अगला है, 31 जुलाई से 1 अगस्त 2026 तक वस्त्र उत्सव 2026 का आयोजन भारत के किस शहर में किया गया है? तो चेन्नई में। नेक्स्ट है, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य एम सिंधिया ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय दूरसंचार उत्कृष्टता पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया है? तो आंसर है अमंत्या टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड और फिनारा। और 15th क्वेश्चन है, जुलाई 2026 में केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख ने जम्मू कश्मीर प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम के तहत कितने धरोहर स्थलों को संरक्षित स्मारक घोषित किया है? तो ये 23 हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स, ये हमारे कल के मोस्ट इंपॉर्टेंट 15 करंट अफेयर्स हैं। अगर आप इनको थोड़ा और डिटेल में समझना चाहते हैं ना, तो आप हमारा कल का लेक्चर ज़रूर रेफ़र करिएगा। वहाँ पर हमने इन क्वेश्चंस के बारे में डिटेल में बात की है। ठीक है, बाकी चलिए अब आज की अपनी क्लास हम शुरू कर लेते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है,
भारतीय नौसेना के नए उप प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो हमारे नए डेप्यूटी चीफ ऑफ नेवल स्टाफ कौन बन गए? इनका नाम है मिस्टर A.N. प्रमोद। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट है। पिक्चर आप यहाँ पर देख सकते हैं। भारतीय नौसेना के ये नए उप प्रमुख हैं हमारे, और ये इनका नाम है वाइस एडमिरल A.N. प्रमोद। ठीक है, 1 अगस्त 2026 को इन्होंने पदभार ग्रहण किया, और वो किसको रिप्लेस कर रहे हैं? तो वाइस एडमिरल तरुण सोबती को। तो कौन रिप्लेस हो रहा है और कौन बन रहा है, दोनों ही चीज़ें एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। भारतीय नौसेना की बात करेंगे तो इसका गठन हुआ था 5 सितंबर 1612 में ईस्ट इंडिया कंपनी के मरीन के रूप में। आज़ादी के बाद ये स्थापित हुआ 26 जनवरी 1950 को। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। वर्तमान में इसके प्रमुख हैं एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन, जो 27वें नंबर के वर्तमान में प्रमुख बने हैं। ठीक है, आपको ये भी चीज़ याद रखनी है क्योंकि ये भी आपका रिसेंट अपॉइंटमेंट का ही क्वेश्चन है। अभी 1-2 महीने पहले ही इनका अपॉइंटमेंट हुआ है। क्योंकि याद रखिएगा, इंडियन नेवी डे हम कब मनाते हैं? 4 दिसंबर को। ओके, तो आंसर है यहाँ पर सी ऑप्शन A.N. प्रमोद। डिफेंस के सेगमेंट में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट जो आपको बिल्कुल नहीं भूलना है, वो क्या है? हमारे नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अपॉइंट हो गए हैं, और इनका नाम क्या है? जनरल N.S. राजा सुब्रमणी। ठीक है, इनका नाम आपको बिल्कुल नहीं भूलना है। और इन्होंने किसको रिप्लेस किया है, ये भी याद रखिएगा। इन्होंने जनरल अनिल चौहान को रिप्लेस किया है। ओके, तो दोनों ही फैक्ट्स याद में रखने हैं आपको। चलिए हम इसी के साथ 2026 की कुछ राष्ट्रीय नियुक्तियां भी रिवाइज कर लेते हैं। पहला है, भारत के नए शिक्षा मंत्री कौन बन गए? प्रहलाद जोशी, धर्मेंद्र प्रधान के रेजिग्नेशन के बाद। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के नए अध्यक्ष बने हैं हरजीत सिंह ग्रेवाल। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के नए प्रमुख हैं अमित गर्ग। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अध्यक्ष बनाए गए रवि अग्रवाल। भारतीय सेना के नए उप प्रमुख बन गए हैं मिस्टर संदीप जैन। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के नए निदेशक बन गए उपेंद्र P. राजीव। खुफिया ब्यूरो के नए निदेशक हैं महेश दीक्षित। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के नए अध्यक्ष हैं लोखंडे प्रशांत सीताराम। भारत के नए सॉलिसिटर जनरल हैं तुषार मेहता। राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के नए अध्यक्ष हैं डॉक्टर सैबल चट्टोपाध्याय। और केंद्रीय सूचना आयोग के नए मुख्य सूचना आयुक्त बन गए हैं मिस्टर राजकुमार गोयल। ठीक है, तो ये 2026 की हमारी कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट नियुक्तियां हैं जो आपको याद में रखनी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 आज का बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 23वें राष्ट्रमंडल खेलों 2026 में भारत ने 13 स्वर्ण सहित कुल कितने पदक जीत लिए हैं? तो हमारे जो कॉमनवेल्थ गेम्स हैं फाइनली वो कंक्लूड हो चुके। पिछले 1 हफ्ते से हम बैक टू बैक कॉमनवेल्थ गेम्स के बारे में कोई ना कोई क्वेश्चन कर रहे हैं लगभग हर सेशन में। तो फाइनली ये जो गेम है ये कंक्लूड हो चुके हैं, और भारत ने यहाँ पर कुल 39 पदक जीते हैं, जिनमें से हमारे पास 13 स्वर्ण पदक भी हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप पिक्चर देख सकते हैं जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता इंडिया के लिए। कुछ और भी प्लेयर्स हैं इनके अलावा भी। तो भारत ने 13 गोल्ड, 17 सिल्वर और 9 ब्रोंज सहित कुल 39 मेडल जीतकर मेडल टैली में चौथा स्थान हासिल किया। ये पूरी स्लाइड आपको याद करनी है आपके एग्जाम के लिए। ऑस्ट्रेलिया 70 स्वर्ण, 45 रजत और 56 कांस्य पदक सहित कुल 171 पदकों के साथ शीर्ष पे रहा। ठीक है, मेजबान देश हमने बहुत बार देखा, स्कॉटलैंड के ग्लासगो में ये इवेंट हो रहा था। मुख्य आयोजन स्थल था ओवो हाइड्रो। 2026 में ये इसका 23वां संस्करण है, और इसके लिए हमने आधिकारिक शुभंकर यानी मैस्कट क्या रखा था? फिनी द यूनिकॉर्न। ये स्कॉटलैंड का राष्ट्रीय पशु यूनिकॉर्न है। ठीक है, तो इसमें से कोई भी फैक्ट एग्जाम में आ सकता है, आपको ये ज़रूर याद कर लेना है आपके एग्जाम के लिए। मेडल टैली देखेंगे तो मेडल टैली में सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया है कुल 171 मेडल्स के साथ। ठीक है, सबसे पहले तो यही याद रखिएगा। फिर सेकंड पर इंग्लैंड है, थर्ड पर कनाडा और फोर्थ पर इंडिया। बस यहीं तक याद रखिए, फोर्थ के नीचे आपसे नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, इंडिया का स्पेशली याद रखना है कि मेडल कितने थे और कितने स्वर्ण हैं, कितने रजत हैं और कितने कांस्य पदक शामिल हैं इसमें। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, कनाडा, इंडिया, ये 4 टॉप कंट्रीज रही इसमें। और मैंने आपको ये भी बताया था कि जो कॉमनवेल्थ गेम्स हैं ये हर 4 साल पर अपने आप को रिपीट करते हैं। 2026 में अभी कहाँ पर हुए? स्कॉटलैंड के ग्लासगो में। 2022 यानी जो इसका पिछला संस्करण था वो हुआ था इंग्लैंड के बिर्मिंघम में। ठीक है, और अब जो अगला सेशन रहेगा इसका 2030 में, वो कहाँ पर होगा? इंडिया के अंदर अहमदाबाद में। तो ये हम बहुत बार ऑलरेडी रिवाइज कर चुके हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है, अगस्त 2026 में प्रधानमंत्री मोदी जी ने अलूरी सीताराम राजू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन कहाँ पर कर दिया? तो रिसेंटली इस हवाई अड्डे का उद्घाटन हो गया है, और कहाँ पर हुआ है? तो भोगापुरम में, आंध्र प्रदेश के अंदर। ठीक है, डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने अगस्त 2026 में अल्लूरी सीताराम राजू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन आंध्र प्रदेश के विजयनगरम जिले के भोगपुरम में कर दिया है। इसके लिए बजट तैयार किया गया था 5,640 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा लगा इसमें बेसिकली। यात्री क्षमता कितनी है? प्रतिवर्ष 6 मिलियन की। और इस हवाई अड्डे का नाम प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी अल्लूरी सीताराम राजू जी के नाम पर रखा गया है।
इस अवसर पर 13,000 से अधिक जनजातीय विद्यार्थियों द्वारा पारंपरिक धिमसा नृत्य की मनमोहक प्रस्तुति दी गई, जिसमें एक नया विश्व रिकॉर्ड बनाया। ठीक है, और ये धिमसा नृत्य काफ़ी फेमस हो गया था, इस वजह से प्रधानमंत्री मोदी जी भी गए थे इस नृत्य को देखने के लिए। तो आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं कि ये कहाँ का नृत्य है। आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के आदिवासी समुदायों का ये एक प्रसिद्ध पारंपरिक लोक नृत्य है, याद रखिएगा। लेकिन अगर प्राइमरली पूछेंगे कि ज़्यादा कहाँ का ये डांस माना जाता है, तो आंध्र प्रदेश का। ठीक है, तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा डी ऑप्शन। इसी के साथ पिछले दिनों हमने ये बात करी थी कि जो पहला हब एंड स्पोक मॉडल है, ये कौन से हवाई अड्डे पर इम्प्लीमेंट कर दिया गया पहली बार। तो ये वाराणसी का एयरपोर्ट है, जिसका नाम है लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ठीक है, तो एग्जाम में अगर पूछा जाए कि पहला हब एंड स्पोक मॉडल कहाँ पर इम्प्लीमेंट हुआ है, तो वाराणसी के लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के 176 साल के इतिहास में पहली महिला महानिदेशक कौन बन गई। तो कहीं पर भी अगर पहली बार कोई वुमेन अपॉइंट हो रही हैं, तो वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की हिस्ट्री में पहली बार एक वुमेन डायरेक्टर जनरल बनी है और इनका नाम है वर्षा अशोक अगलावे। डी ऑप्शन करेक्ट है। प्रख्यात भूवैज्ञानिक वर्षा अशोक अगलावे ने भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के 54वें महानिदेशक के रूप में कार्यभार ग्रहण कर लिया है। उन्होंने रिप्लेस किया है असित साहा को, जिन्होंने अपना 2 वर्षीय प्रशासनिक कार्यकाल पूरा किया। ठीक है, बात करेंगे भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण की। तो ये कब स्थापित हुआ था? 1851 को। इसका मुख्यालय पश्चिम बंगाल के कोलकाता में है। क्षेत्रीय कार्यालय है लखनऊ, जयपुर, नागपुर, हैदराबाद, शिलोंग और कोलकाता में। और ये कौन से मंत्रालय के अधीन में काम करता है? तो मिनिस्ट्री ऑफ माइंस यानी खाल मंत्रालय। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, वर्षा अशोक अगलावे। ओके, डायरेक्टर जनरल की बात करेंगे तो आपको यूनेस्को को नहीं भूलना है। यूनेस्को में अभी रिसेंटली हमारे नए डायरेक्टर जनरल कौन बन गए थे? इनका नाम है मिस्टर खालिद अल एनानी। खास बात क्या है कि ये इजिप्ट यानी मिस्र देश को बिलोंग करते हैं, और इसी के साथ ये पहले मिस्र व्यक्ति हैं जिनको डायरेक्टर जनरल बनाया गया यूनेस्को में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है, भारतीय सेना और किस कंपनी ने मिलकर -42 डिग्री सेल्सियस तक के तापमान में न जमने वाला स्वदेशी एक्सट्रीम वेदर ग्रेड डीजल तैयार किया है? ये तैयार कर लिया है भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड ने। डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। भारतीय सेना और भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड ने मिलकर एक्सट्रीम वेदर ग्रेड डीजल तैयार किया, जो -42 डिग्री सेल्सियस तक के तापमान में भी नहीं जमता, और ये स्वदेशी ईंधन लद्दाख, सियाचिन और कारगिल जैसे अत्यधिक ठंडे इलाकों में सैन्य वाहनों की गतिशीलता और तत्परता को बनाए रखेगा। ठीक है, तो करेक्ट आंसर है यहाँ पर डी ऑप्शन, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। अभी रिसेंटली आईएनएस निपुण हमारी चर्चे में थी, इंडियन नेवी शिप निपुण, और एग्जाम में पूछ सकते हैं कि ये किस कंपनी ने बनाया है। तो याद रखिएगा, हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड ने इसको डिजाइन किया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है, जुलाई 2026 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने समुद्र के भीतर तेल और प्राकृतिक गैस के नए भंडारों की खोज के लिए 84 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय के साथ किस योजना को मंजूरी दे दी? तो यहाँ पर अप्रूव हो गया है हमारा समुद्र मंथन योजना। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट है। समुद्र मंथन योजना की घोषणा हुई 31 जुलाई 2026 को। इसके लिए बजट आवंटित है 84,084 करोड़ रुपए। उद्देश्य क्या है? गहरे व अति गहरे समुद्री क्षेत्रों में कच्चे तेल और गैस के भंडारों का पता लगाना तथा आयात पर निर्भरता को कम करना। इसके लिए कार्यान्वयन अवधि है वित्त वर्ष 2030 और 31 तक, यानी लगभग 5 वर्ष तक ये चलेगा। नोडल एजेंसी है इसकी पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय, भारत सरकार। ठीक है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, समुद्र मंथन। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 है, किस राज्य के राठवा आदिवासी समुदाय की पारंपरिक पिथौरा पेंटिंग को जीआई टैग मिल गया है? तो रिसेंटली पिथौरा पेंटिंग को जीआई टैग मिला है और ये गुजरात राज्य का प्रोडक्ट है। गुजरात के आदिवासी समुदायों, विशेष रूप से राठवा जनजाति की सदियों पुरानी अनुष्ठानिक भित्ति चित्रकारी परंपरा पिथौरा पेंटिंग को 2026 में जीआई टैग से सम्मानित किया गया। क्या है ये पिथौरा पेंटिंग? ये एक पारंपरिक आदिवासी अनुष्ठानिक भित्ति कला है जिसकी उत्पत्ति गुजरात के आदिवासी क्षेत्रों, विशेष रूप से छोटा उदयपुर और पंचमहल जिलों में हुई थी। इसका अभ्यास मुख्य रूप से राठवा जनजाति द्वारा किया जाता है और ये भील, भीलाला और नायका समुदायों से भी जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा ए ऑप्शन, गुजरात। गुजरात से अभी 2 प्रोडक्ट्स और थे जिनको हाल ही में जीआई टैग दिया गया। पहला यहाँ पर था ऊंझा क्यूमिन। ठीक है, ये एक जीरे की वैरायटी है, और दूसरा प्रोडक्ट था ऊंझा फेनिल, ये एक यहाँ पर सौंफ की वैरायटी है।
ठीक है, इन दोनों प्रोडक्ट को भी जीआई टैग रिसेंटली दिया गया। इसी के साथ पहला एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट हरियाणा से है जिसको अभी रिसेंटली जीआई टैग मिला था और इसका नाम क्या था, सिरसा किन्नू। ठीक है, इसके बारे में हमने पहले पढ़ा है। सिरसा किन्नू कहाँ का प्रोडक्ट है, एग्जाम में पूछ सकते हैं, तो ये हरियाणा का प्रोडक्ट है। ठीक है, अभी रिसेंटली बैक टू बैक बहुत सारे स्टेट्स में जीआई टैग दिए गए, जैसे झारखंड में 11 प्रोडक्ट्स को जीआई टैग मिला था, असम में मिला था कुछ प्रोडक्ट्स को, त्रिपुरा में मिला था, तो वो सब रिवाइज करते रहा करिए। ठीक है, हमारे साथ अगर आप रेगुलरली बने रहेंगे तो आप इन सब चीज़ों से अवेयर रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है, अगस्त 2026 में भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख का पदभार किसने ग्रहण किया है? इंडियन एयरफोर्स में हमारे नए डेप्यूटी चीफ बन गए हैं मिस्टर तेजपाल सिंह। ए ऑप्शन करेक्ट है। अगस्त 2026 में एयर मार्शल तेजपाल सिंह ने भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख का पदभार ग्रहण कर लिया है। भारतीय वायुसेना की बात करेंगे तो ये कब स्थापित हुआ था, 8 अक्टूबर 1932 को, और इसीलिए हम वायुसेना दिवस भी इस दिन मनाते हैं। मुख्यालय है नई दिल्ली में। वायुसेना के हमारे प्रमुख हैं एयर मार्शल एपी सिंह यानी अमरप्रीत सिंह, और इसका मोटो है नभः स्पृशम दीप्तम। ठीक है, तो करेक्ट आंसर है ए ऑप्शन, मिस्टर तेजपाल सिंह। अभी रिसेंटली हमारे आर्मी स्टाफ के भी नए चीफ अपॉइंट हुए हैं, यानी हमारे न्यू चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन है, तो इनका नाम है जनरल धीरज सेठ। ठीक है, ये भी आपका बिल्कुल रिसेंट अपॉइंटमेंट है। और इन्होंने किसको रिप्लेस किया है, तो इन्होंने जनरल उपेंद्र द्विवेदी को रिप्लेस किया है। तो जितने भी इस तरह के डिफेंस अपॉइंटमेंट्स हो रहे हैं ना, वो सब आपको याद में रखने हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है, 2026 में फिच हॉकी विश्व कप के 16वें संस्करण की संयुक्त मेजबानी कौन से देश करेंगे? तो फिच हॉकी वर्ल्ड कप के लिए कौन से देश होस्ट रहेंगे? तो आंसर है बेल्जियम और नीदरलैंड। बी ऑप्शन करेक्ट है। तो ये टूर्नामेंट 15 से लेकर 30 अगस्त के बीच बेल्जियम और नीदरलैंड द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया जाएगा। भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कप्तान हैं हरमनप्रीत सिंह और भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान है सलीमा टेटे। इसका जो 15वां संस्करण था वो हुआ था उड़ीसा के भुवनेश्वर और राउरकेला में। 16वां संस्करण बेल्जियम और नीदरलैंड्स मिलकर होस्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। अभी और कौन सा एक इवेंट था जिसमें इस तरह से 3 कंट्रीज ने मिलकर को होस्ट किया था, तो फीफा वर्ल्ड कप 2026। कौन से 3 कंट्रीज थी जिन्होंने मिलकर इसको होस्ट किया था, तो कनाडा, मैक्सिको और यूएस ने। ठीक है, तो ये भी फैक्ट याद में रखिएगा। कमेंट में ज़रा बताइएगा कि जो फीफा वर्ल्ड कप की मेडल टैली रिलीज हुई थी उसमें कौन सी कंट्री ने टॉप किया था। ठीक है, इसका आंसर आपको कमेंट में लिखना है। क्वेश्चन नंबर 10 है, जुलाई 2026 में भारत की पहली वंदे भारत फ्रेट एएमयू यानी मालगाड़ी का टेक्निकल ट्रायल किस रेलवे डिवीजन में शुरू किया गया? ये हमारी इंडिया का पहला वंदे भारत फ्रेट एएमयू फ्राइट ट्रेन था और इसका टेक्निकल ट्रायल हाल ही में शुरू हो गया था कोटा डिवीजन पर। बी ऑप्शन करेक्ट है। भारत की पहली वंदे भारत फ्रेट एएमयू का टेक्निकल ट्रायल पश्चिम मध्य रेलवे के कोटा डिवीजन में शुरू किया गया। इस दौरान ट्रेन ने पहले ही दिन 145 किलोमीटर प्रति घंटे की अधिकतम रफ्तार हासिल कर ली। यह ट्रायल कोटा नागदा सवाई माधोपुर हाई स्पीड रेलखंड पर किया जा रहा है और इस 16 कोच वाले आधुनिक प्रोटोटाइप रेक को चेन्नई की इंटीग्रल कोच फैक्ट्री द्वारा विकसित किया गया। ठीक है, तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा बी ऑप्शन, कोटा डिवीजन। अच्छा, अभी जब इस साल की शुरुआत हुई थी जनवरी 2026 में, तब हमारी इंडिया की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन लॉन्च की गई थी। और आपको बताना है कि ये जो वंदे भारत स्लीपर ट्रेन थी हमारी पहली, ये कहाँ से कहाँ तक रन हुई थी, तो ये हौरा से लेके गुवाहाटी तक चली थी, यानी कामाख्या तक। ठीक है, हौरा कहाँ पर है, ये वेस्ट बंगाल में है और गुवाहाटी आपका असम में है। ठीक है, तो ये भी फैक्ट याद रखिएगा क्योंकि ये देश की हमारी पहली ऐसी वंदे भारत स्लीपर ट्रेन थी। क्वेश्चन नंबर 11 है, अगस्त 2026 में 6 वर्षों के अंतराल के बाद भारत और चीन के बीच सीमा पार व्यापार किन दरों के माध्यम से फिर से शुरू हो गया है? तो एक बार फिर से इंडिया और चाइना के बीच का जो क्रॉस बॉर्डर ट्रेड था वो स्टार्ट हो चुका है 6 सालों के बाद। और यहाँ पर हमारे ये तीनों ही दर्रे यूज़ हो रहे हैं। शिपकेला दर्रा जो हिमाचल प्रदेश में है, लिपुलेख दर्रा जो उत्तराखंड में है और नाथुला दर्रा जो सिक्किम में है। ठीक है, तो डी ऑप्शन करेक्ट है, उपरोक्त तीनों। ये व्यापार कोविड-19 महामारी और सीमा विवाद के कारण वर्ष 2020 से बंद था और नाथुला दर्रा जो है ये ऐतिहासिक रेशम मार्ग या सिल्क रूट का एक हिस्सा है। लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड में है और ये पिथौरागढ़ जिले में स्थित ये दर्रा भारत चीन व्यापार के साथ साथ कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। शिपकेला दर्रा हिमाचल प्रदेश में है और ये यहाँ के किन्नौर जिले में लोकेटेड है भारत चीन सीमा पर। यहाँ पर ये स्थित हिमालय का एक प्रमुख और ऐतिहासिक पर्वतीय दर्रा है। ठीक है, तो ये कुछ हमारे दर्रे हैं जिनकी लोकेशन आपको पता होनी चाहिए। तो करेक्ट आंसर था यहाँ पर डी ऑप्शन, सारे ही दर्रे सही हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, विश्व स्तनपान सप्ताह 2026 हमने कब मनाया? वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक। ये हमने सेलिब्रेट किया है 1 से लेकर 7 अगस्त तक। सी ऑप्शन करेक्ट है। विश्व स्तनपान सप्ताह 1 से लेकर 7 अगस्त तक मनाया गया।
इस सप्ताह को मनाने का उद्देश्य क्या है? शिशुओं के शुरुआती 6 महीनों तक केवल स्तनपान कराने और इसके स्वास्थ्य लाभों के प्रति माताओं व समाज को जागरूक करना, ठीक है। और इस इवेंट के लिए हमारी थीम है जीवन की स्थायी शुरुआत के लिए स्तनपान जो कारगर है उसे मजबूत करें, ठीक है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है सी ऑप्शन। हम इस दिन बेसिकली ब्रेस्ट फीडिंग को प्रमोट करते हैं कि क्यों स्तनपान ज़रूरी है, इसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। 1 अगस्त को याद रखिएगा कि हम क्या मनाते हैं? वर्ल्ड लंग कैंसर डे। इस दिन हम लंग कैंसर की बीमारी के बारे में अवेयरनेस क्रिएट करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 है, अगस्त 2026 में चौथी त्रिसेवा भविष्य युद्ध पाठ्यक्रम का आयोजन कहाँ पर शुरू हो गया? तो ये चौथा ट्राई सर्विस फ्यूचर वॉरफेयर कोर्स है। रिसेंटली ये शुरू हुआ है नई दिल्ली में। ए ऑप्शन करेक्ट है। चौथी त्रिसेवा भविष्य युद्ध पाठ्यक्रम का आयोजन 3 अगस्त 2026 को नई दिल्ली के मानिक शाह सेंटर में शुरू हुआ है। ये 4 सप्ताह का पाठ्यक्रम एकीकृत रक्षा स्टाफ मुख्यालय के तत्वावधान में आयोजित किया जा रहा है। इसका समन्वय संयुक्त युद्ध अध्ययन केंद्र द्वारा किया जा रहा है। उद्देश्य है बदलते युद्ध स्वरूप, उभरती प्रौद्योगिकियों, भू राजनीतिक घटनाक्रमों और बहुक्षेत्रीय सैन्य अभियानों पर ध्यान केंद्रित करना, ठीक है। तो आंसर है यहाँ पर ए ऑप्शन, नई दिल्ली। नई दिल्ली में अभी कौन सा इवेंट हुआ था इस साल की शुरुआत में? हमारा AI इम्पैक्ट समिट, ठीक है। एग्जाम में पूछ सकते हैं कि AI इम्पैक्ट समिट कौन सी कंट्री ने होस्ट किया 2026 में, और याद रखिएगा 2027 में इसको होस्ट करेगा स्विट्जरलैंड के जनेवा शहर में ये इवेंट होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 है, राष्ट्रमंडल टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2026 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो इस चैंपियनशिप में मेन सिंगल्स टाइटल जीत लिया है अंकुर भट्टाचार्य ने। ए ऑप्शन करेक्ट है। राष्ट्रमंडल टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2026 में पुरुष एकल का खिताब भारत के अंकुर भट्टाचार्य ने जीत लिया। फाइनल्स में इन्होंने हराया था पायस जैन को जो भारत से हैं। महिला एकल के फाइनल्स में यशस्वी घोरपड़े ने श्रीजा अकुला को 4-1 से हराकर यह खिताब अपने नाम किया। 22वें राष्ट्रमंडल टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2026 का आयोजन 27 जुलाई से 2 अगस्त तक नई दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम में किया गया, ठीक है। तो ये भी फैक्ट याद रखिएगा। आंसर यहाँ पर ए ऑप्शन, अंकुर भट्टाचार्य। क्वेश्चन नंबर 15 है, यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया ने भारत में अपने अंतर्राष्ट्रीय परिसर स्थापित करने के लिए किन 2 शहरों को चुन लिया है? ये हमारे 2 शहर हैं, मुंबई और चेन्नई। तो यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया ने भारत में अपने अंतर्राष्ट्रीय परिसर स्थापित करने के लिए मुंबई और चेन्नई शहरों को चुना है। इन दोनों भारतीय परिसरों के माध्यम से छात्रों को विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग, गणित और कॉमर्स से जुड़े विभिन्न स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम प्रदान किए जाएंगे, ठीक है। तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा बी ऑप्शन, मुंबई और चेन्नई। जिस तरह से बाहर की यूनिवर्सिटी इंडिया में अपने कैंपस डालती हैं, उसी तरह से इंडिया की बहुत सारी यूनिवर्सिटी हैं जो बाहर आउटसाइड इंडिया कैंपस डालती हैं। जैसे कि IIT मद्रास है। IIT मद्रास ने अपना पहला आउटसाइड इंडिया कैंपस डाला था ज़ांज़ीबार में, ठीक है। ज़ांज़ीबार कहाँ पर है? तंजानिया में, ठीक है। और इसी तर्ज पर अभी 2025 में IIT दिल्ली ने भी अपनी अनाउंसमेंट करी थी कि ये अपना पहला आउटसाइड इंडिया कैंपस बनाएंगे अबू धाबी में, ठीक है। तो ये भी फैक्ट याद रखिएगा, ओके। तो फ्रेंड्स, ये थे आज के हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट 15 करंट अफेयर्स। आई रियली होप कि आपको ये हमारा सेशन पसंद आया होगा और आप ज़रूर कुछ ना कुछ नया सीख कर ही जा रहे होंगे। चलिए फिर आपके टेस्ट पर चलते हैं। लास्ट में हम आपके लिए 3 क्वेश्चन का एक छोटा सा टेस्ट रखते हैं यहाँ पर, ये चेक करने के लिए कि आपने कितना पढ़ा, कितना समझा। पहला क्वेश्चन है आपके लिए, 23वें राष्ट्रमंडल खेलों 2026 में भारत ने 13 स्वर्ण सहित कुल कितने पदक जीते हैं? दूसरा प्रश्न है, भारतीय भू वैज्ञानिक सर्वेक्षण के 176 साल के इतिहास में पहली महिला महानिदेशक कौन बन गई हैं? और तीसरा क्वेश्चन है, किस राज्य के राठवा आदिवासी समुदाय की पारंपरिक पिथौरा पेंटिंग को GI टैग मिला है? तो ये 3 क्वेश्चंस आपके लिए हैं एज अ होमवर्क। इनका जवाब आपको कमेंट में जाके लिखना है। इसी के साथ हमारी क्लास यहाँ पर एंड होती है। आप अपना फीडबैक कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि आपको ये क्लास कैसी लगी। अगर आपके पास कोई सजेशन है, कुछ आप इसमें इम्प्रूवमेंट चाहते हैं, तो आप वो भी कमेंट में जाके लिख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, फिर नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं और इसी तरह के बेस्ट क्वालिटी कंटेंट और अच्छी प्रिपरेशन के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं अब अगली क्लास में। टिल देन स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।